पहला मुद्दा निजीकरण, दूसरा मुद्दा किसानों के कर्ज माफ़ करो, तीसरा मुद्दा अंबेडकर पीठ को वापस चालू किया जाए, चौथा मुद्दा कि अपने घरेलू कनेक्शन का जो लाइट बिल है जो राज्य सरकार वो माफ़ करे। आजकल आपने देखा होगा कि सरकार निजीकरण के माध्यम से सभी लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, यानी संविधान को ख़त्म करना चाहती है। भीम आर्मी जब तक है तब तक इस तरीके का सरकार की मनमानी नहीं चलने देगी। साथियों, हमें सभी को मिलकर पूरे भारत में आज भीम आर्मी ज्ञापन देगी राष्ट्रपति के नाम, जो कि निजीकरण, अंबेडकर पीठ बंद हो, निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू हो, इसके अलावा बिजली का बिल माफ़ हो, इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ़ हो। आज आपने देखा होगा सरकार किसानों के ऊपर वो काले विधेयक लाकर किसानों को और मरने के लिए मजबूर कर रही है। तो साथियों, हमें सब मिलकर निजीकरण और इन सरकारी संस्थाओं ने जो गलत काम कर रहे हैं उनका हमें विरोध करना है। तो हम सब मिलकर आज यहाँ से शांतिपूर्वक जाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, 2-3 गज की दूरी रखेंगे, सिस्टम से चलेंगे। उसके बाद हम शांतिपूर्वक निजीकरण और जो हमारी ये मुद्दे हैं 4-5 मुद्दे हैं उनके लिए हम राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन देंगे। लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि हम सभी सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करेंगे। ठीक है साथियों, सभी साथी आज मेरे साथ में होना है। आप सभी साथ में एक बार इधर से भी बता दो, जो हमारे साथ में है सभी लोग सभी साथ में साथियों, आज प्रशासन हमें ये कहता है कि आप पर मुकदमे डाल दिए जाएंगे। अगर हमारे हक अधिकार के लिए हमें सूली पर भी चढ़ाया जाए तो ये मोतीलाल सूली पे चढ़ने के लिए तैयार है। सरकार हमें इस तरीके से मुकदमों के डर से नहीं दबा सकती। हम जो हमारी मांगे हैं हम लेकर रहेंगे। सरकार की गलतफहमी निकाल दे कि हम कोई मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। सरकार को हमारी सभी मांगे माननी पड़ेगी और ये जो निजीकरण का ये करके ये ढोंग रचा रहे हैं, आम व्यक्ति को बंधुआ मजदूर बनाने का जो षड्यंत्र रच रहे, भीम आर्मी इसको कभी कामयाब नहीं होने देगी। सेकंड चीज, जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, उसी प्रकार सरकारी संपत्ति को बेचने पर सरकार के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि जो सरकार ये कहती है कि जो सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी सामान है उसको अगर कोई आम व्यक्ति तोड़ता है तो उसके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, और सरकार जब सरकारी संस्थाएं बेच रही है तो उन पर मुकदमा कौन लगाएगा? साथियों, हमें सबको मिलकर रहना पड़ेगा और इस मनुवादी व्यवस्था से डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। हमें मुकदमों से नहीं डरना है, हमें संवैधानिक दायरे में रह के काम करना है, और हम अच्छी तरह से जानते हैं संवैधानिक दायरे में रह के काम करना। ये हक हमारा संविधान देता है, बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपना अधिकार देता है। अगर सरकार आपकी बात संसद में न सुने तो सरकार को रोड पे ला दिया जाए, तब हम अपनी आवाज को जब तक भारत का संविधान है, जब तक भारत का संविधान है, आप भारत के संविधान के विरोध में गए तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आजकल सरकार क्या कर रही है, मनमानी ढंग से कभी कभी पता नहीं क्या क्या। इस कोरोना काल में ये किसानों के प्रति ये काले विधेयक लाना का जरूरी था। जब ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सरकार ने ये किसानों के प्रति, अब पहले तो बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज आपने देखा होगा कि कितने साथी है, कितने किसान है, कितने लोग मर रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन सरकार को कोई नहीं पड़ी है। सरकार को पड़ी है कि सुशांत सिंह कैसे मरा, सरकार को पड़ी है कि कंगना रनावत कहां से आई। अरे सरकार को यह सोचना चाहिए कि आज हमारे किसानों की स्थिति क्या है। साथियों, ये सरकार हमारे साथ में वोट लेने तक मीठी रहती है, उसके बाद आप कौन हो और हम कौन है कोई नहीं जानती। तो हमें साथियों इस षड्यंत्र का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, और वो विरोध तभी होगा जब युवाओं में जागृति आएगी। साथियों, आप लोगों में जागृति होनी जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर जागृति होगी तभी आप दूसरे लोगों को जागृत कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर ही जागृति नहीं है तो आप हमें जागृत नहीं कर सकते। मेन चीज ये कि बाबा साहब जब अकेले थे तो सभी मनुवादियों से लड़े थे, आज तो हम हजारों लोग हैं।
और ये संविधान हमें ये ताकत देता है लड़ने की। ठीक है साथियों, तो अभी हमें यहाँ से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जाएंगे। इसके अलावा कोई भी और साथी जो यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता है वो निश्चित रूप से आए। उसके बाद में अभी यहाँ पर आपको ज्ञापन पढ़ के सुनाया जाएगा कि ज्ञापन में हम क्या क्या मांग रखेंगे। उसके दरमियान हम राष्ट्रपति को ये ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है साथियों, जय भीम। आवाज नहीं आ रही।